एपिसोड 3 सूरज ढलने वाला था और चांद चमकने के लिए तैयार था। श्रेयांश समय अपने नगर से बहुत दूर एक घने जंगल में नदी के किनारे बड़े से पत्थर पर अपने दोनों हाथों को पीछे बांधकर खड़ा हुआ था। वहां पर बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे, चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही थी। वो जंगल बहुत दूरी तक फैला हुआ था। जंगल में कई सारे जंगली जानवर भी मौजूद थे। सूरज की सुनहरी किरणें पूरे जंगल में फैल रही थी। श्रेयांश उस पत्थर पर खड़ा होकर बिना किसी भाव के नदी के शांत जल को बहते हुए देख रहा था। सूरज की किरणें नदी पर पड़ने के कारण उसका जल चमकदार प्रतीत हो रहा था। उसका काले रंग का बागा और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। वो बहुत ही आकर्षक दिख रहा था। उसका आधा चेहरा उसके मुखौटे से ढका हुआ था, परंतु फिर भी उसका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। वो किसी गहरी सोच में खोया हुआ था। उसके चेहरे के भाव को देखकर यह नहीं पता लगाया जा सकता था कि वह इस वक्त क्या सोच रहा है। फिर धीरे से उसने अपना एक हाथ उठाया और अपने होठों पर फिराने लगा। वो अपने चारों उंगलियों से अपने ऊपरी और निचले होठों को बड़े हौले से सहला रहा था। उसके होठों पर श्रेया के होठों का एहसास अब भी था। उसके मस्तिष्क में सिर्फ और सिर्फ श्रेया के वो मुलायम गुलाबी होंठ और उसका थोड़ा सा खुला हुआ मुंह बहुत ही करीब से दिखाई दे रहा था। उसके वो गुलाबी और रुई के जैसे मुलायम होंठ बार बार उसके मस्तिष्क में घूम रहे थे। श्रेयांश इस समय उसके होठों को बड़े ही बारीकी से कल्पना कर पा रहा था। उसके मस्तिष्क में उसके वो गुलाबी होंठ और फिर अपने होठों का उसके होठों पर रखना उसके हृदय की गति को बढ़ा रहा था। उस समय की परिस्थिति चाहे जो भी रही हो, श्रेयांश को उस समय तो डर और घबराहट में कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। परंतु अब जब भी वो उस दृश्य की कल्पना कर रहा था तो उसके हृदय में बहुत ही अलग और अजीब सी बेचैनी हो रही थी। परंतु उसके हृदय में हो रही बेचैनी उसके भावहीन चेहरे पर बयां नहीं हो रही थी। श्रेयांश अपने होठों से अपने हाथ को हटाकर अपने हृदय के पास रख लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। वो अपने हृदय की बढ़ती हुई गति को महसूस कर पा रहा था। उसके हृदय में बारिश में भीगती हुई श्रेया का वह मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी वो तस्वीर उसके हृदय में छप चुकी हो। उसकी वो दिल को छू लेने वाली मुस्कुराहट ने श्रेयांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट बिखेर दी। फिर उसने अचानक अपनी आंखें खोली और अपना हाथ अपने सीने से हटा लिया और उसके चेहरे की मुस्कान छुप गई। वो अपने हाथों को देखने लगा और उसके मस्तिष्क में उसके छूने पर श्रेया के चेहरे का डर और घबराहट भरा चेहरा याद आने लगा। और वह स्वयं में सोचने लगा, आखिर ऐसा हुआ क्या है इस लड़की के साथ जो इसे इंसानों से इतना डर और इतनी नफरत हो गई है। अब हमें इसके बारे में पूरी जानकारी ज्ञात करनी होगी। कैसे भी करके श्रेयांश अपने इस सोच पर ही हंस पड़ा और कहा, ये हमें क्या हो रहा है, हमें इतनी उत्सुकता क्यों है। उसकी पीड़ा को कम करने के लिए श्रेयांश अपने इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था। परंतु कोई था जो उसे बड़ी देर से घूर रहा था। झाड़ियों के पीछे किसी की दो पीली आंखें लगातार उस पर नजर बनाए हुए थी। अचानक वो आंखें उसके नजदीक आने लगी। एक बड़े और खूंखार शेर ने श्रेयांश की पीठ की तरफ छलांग लगा दी और जब उसने सामने देखा तो हवा में ही अपने आप को रोकने के लिए हाथ पैर पीछे करने की कोशिश करने लगा। वो सीधा उस पत्थर पर श्रेयांश के कदमों के पास गिरा और लुढ़कते हुए पत्थर से नीचे गिर गया। वो शेर तुरंत उठते हुए जमीन पर अपने चारों पैरों को मोड़कर बैठ गया और अपना सर झुका लिया। श्रेयांश उसकी तरफ अपना चेहरा करके एक शैतानी मुस्कान के साथ बिना किसी भय के अपने हाथ पीछे बांधे हुए उसी अवस्था में खड़ा हुआ था। श्रेयांश ने उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे की मुस्कान और शैतानी हो गई। उसने वैसे ही कहा, तो तुम अभी भी जीवित हो, मुझे तो लगा था कि अब तक तुम किसी इंसान का शिकार हो गए होगे। उस शेर ने अपना सर उठाकर श्रेयांश की तरफ देखा। उसकी आंखों में निराशा साफ साफ दिखाई दे रही थी, परंतु श्रेयांश ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और वहां से तुरंत अदृश्य हो गया। उस शेर ने अपना सर निराशा से झुका लिया और फिर उठते हुए वहां से चला गया। डॉट 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 डॉट। पुरुषोत्तम भागते हुए श्रेयांश के कक्ष में आया। वो बहुत घबराया हुआ प्रतीत हो रहा था।
उसने जल्दी से अपने घुटने टेके और शैतान मालिक को देखकर कहा, मालिक। इस समय तक सेवकों द्वारा श्रेयांश को वस्त्र पहनाया जा चुका था। उसने उन्हें जाने का इशारा किया। सभी सेवक अपना सर झुकाते हुए वहां से चले गए। फिर श्रेयांश ने पुरुषोत्तम की तरफ रुख किया। पुरुषोत्तम ने घबराते हुए कहा, मालिक, आनंद भवन के बगीचे में छिन्न भिन्न अवस्था में कुछ नकाबपोशों के शव मिले हैं। श्रेयांश ने वहां से जाते हुए आराम से कहा, उन सभी की लाशों को जंगल में फेंक दो, जंगली जानवरों के काम आ जाएंगे। और आनंद भवन में सुरक्षा कड़ी कर दो और वहां की स्त्रियों पर अपनी पैनी नजर बनाकर रखो। पुरुषोत्तम ने उनकी तरफ हैरानी के भाव से देखा, जैसे पूछ रहा हो कि मालिक को सब पहले से ही पता है। फिर पुरुषोत्तम ने थोड़ा डरते हुए कहा, मालिक, वो जो नई लड़की आनंद भवन में आई है, उसकी इतनी ही बात सुनकर श्रेयांश के कदम वहीं रुक गए। उसने पीछे मुड़कर पुरुषोत्तम की तरफ देखा तो पुरुषोत्तम ने हंगबंगाते हुए कहा, मालिक, आपने जिस लड़की 100 कोड़ों की सजा सुनाई थी, उसने अपने मालिक को याद दिलाने के लहजे में कहा, उसने कल आनंद भवन की एक दासी का हाथ तोड़ दिया और राजकुमारी माया को चेतावनी भी दी। वहां की सभी औरतें उस लड़की से बहुत ज्यादा डरी हुई हैं। उसकी बात सुनकर श्रेयांश की आंखों में थोड़ी हैरानी के भाव आ गए। फिर उसने पुरुषोत्तम की तरफ देखा और पूछा, परंतु ऐसा क्या हुआ था वहां? पुरुषोत्तम ने हैरानी के साथ अपने मालिक की तरफ देखा, क्योंकि शैतान मालिक ने आज तक आनंद भवन के किसी भी वाद विवाद में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई थी। पुरुषोत्तम ने कहा, मालिक, हमें इस बारे में ज्यादा कुछ ज्ञात नहीं, परंतु इससे आगे वो कुछ कह पाता। श्रेयांश ने बीच में कहा, आनंद भवन में सभा आयोजित की जाए और सभी महिलाओं को वहां उपस्थित होने का आदेश दिया जाए। इतना कहकर श्रेयांश अपनी राजसभा की ओर चला गया, परंतु पुरुषोत्तम अपनी जगह पर वैसे ही बैठा रहा। उसने हैरानी से अपने मन में कहा, क्या मैंने सही सुना? शैतान मालिक आनंद भवन की सभा में प्रवेश करेंगे, वह भी सिर्फ एक छोटे से झगड़े के निपटारे के लिए। फिर उसने कहा, जब से यह नई लड़की आई है, पता नहीं क्यों पर मेरे मालिक थोड़ा अलग सा व्यवहार करने लगे हैं। फिर उसने अपना सर झटका और वहां से उठते हुए जल्दी से राज्यसभा की ओर चल दिया। आनंद भवन की सभी औरतें भवन के आंगन में एकत्रित खड़ी हुई थी। उनमें से किसी की भी बगीचे में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उन नकाबपोशों की ऐसी अवस्था थी कि यदि कोई गलती से भी उन्हें देख ले तो वही बेहोश हो जाए। तभी वहां पर कई सारे सैनिक आते हैं और आनंद भवन के बगीचे की तरफ जाकर सभी नकाबपोशों को वहां से लेकर चले जाते हैं। तब जाकर सभी औरतें चैन की सांस लेती हैं और सभी खुसुर फुसुर करने लगती है। आखिर ये सब यहाँ किसके लिए आए होंगे और क्यों? उन्हें इस बात का तो अंदाजा हो चुका था कि इनकी ऐसी अवस्था शैतान मालिक के अलावा और कोई नहीं कर सकता, परंतु वो सभी इस बात से परेशान थी कि ये लोग किसके लिए आए होंगे। माया के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो बहुत ज्यादा डरी हुई दिखाई दे रही थी। आपकी आंखों में कुछ तो छुपा हुआ दिख रहा था। केतकी देवी भी वही थी। उन्होंने देखा कि सभी औरतें बाहर हैं, परंतु वो लड़की अभी भी नहीं आई है। उन्हें कल की वारदात के बारे में सब कुछ ज्ञात हो चुका था, इसलिए उन्हें माया और उसकी दासियों के साथ कोई भी हमदर्दी नहीं थी। तभी एक सैनिक वहां आया और सभी औरतों को सूचना देने लगा कि शैतान मालिक ने आनंद भवन में सभा को आयोजित करने को कहा है और आप सभी को उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है। इस बार वे स्वयं आएंगे। सभी औरतों के मुख पर हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव थे, क्योंकि यह पहली दफा था जब शैतान मलिक आनंद भवन में सभा की सुनवाई के लिए स्वयं आएंगे। नहीं तो निर्णय लेने और सजा देने का कार्य केतकी देवी द्वारा ही किया जाता था। माया वहां के पहली महिला थी जिसे शैतान मालिक के द्वारा सबसे पहले इस आनंद भवन में लाई गई थी, जिसके कारण सभी औरतें उसकी चापलूसी करती, क्योंकि वो सबसे ज्यादा समय से आनंद भवन में थी और शैतान मालिक भी कभी कभार उसकी बातें सुन लिया करते। आनंद भवन लगभग 6 वर्ष पहले ही बनवाया गया था और तभी से वहां पर सभी औरतों को लाकर रखा जाने लगा, परंतु तब से लेकर आज तक श्रेयांश वहां के किसी भी निर्णय या किसी भी फैसले में कोई भाग नहीं लेता था। श्रेयांश सिर्फ वहां पर होने वाले आयोजन में कभी उपस्थित हो जाता था। फिर जल्दी जल्दी सभी औरतें अपने अपने कक्ष में चली गई और स्वयं को तैयार करने लगी। माया थोड़ी घबरा गई, परंतु थोड़ी देर में उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने मन में कहा, अब देखना तुम्हारे साथ क्या होता है लड़की, बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमने, और मुस्कुराते हुए ही अपने कक्ष की ओर चली गई।
श्रेया को अब जाकर कहीं थोड़ा थोड़ा होश आने लगा था। उसकी आंखों की पुतलियां इधर उधर घूमने लग। उसके चेहरे पर फिर से वही घबराहट और वही छटपटाहट दिखाई देने लगे, और वह एक चीख के साथ उठकर बैठ गई। वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी। वो पसीने से पूरी भीगी हुई थी। कुछ देर बाद वहां उसने स्वयं को शांत किया और अपने चेहरे पर उभर आए पसीने को पोंछा। उसने अपनी नजरें कक्ष के चारों ओर फिराई और अपने आप को बिस्तर पर पाकर हैरान हो गई। उसे आज बहुत ही तरोताजा और शरीर में फुर्ती महसूस हो रही थी। उसके शरीर के किसी भी अंग में किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं था। उसके चेहरे पर चमक थी। उसे धीरे धीरे कर सारी बातें याद आने लगी। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया और मन में कहने लगी, आखिर कौन है वो आदमी, वो बार बार हमारी सहायता क्यों करता है। फिर उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। उसने कहा, जरूर इसमें भी उसका कुछ स्वार्थ ही होगा, तभी वो हमारी सहायता कर रहा होगा। फिर उसने अपने विचारों को वहीं रोक दिया और बिस्तर से उतरने लगी। अचानक उसे कुछ याद आया और वह वापस बिस्तर पर बैठ गई। उसने कहा, कहीं यह वही शैतान मालिक तो नहीं जो उस राज्यसभा में उस दिन बैठा हुआ था। हाँ हाँ, याद आया। उसन कहा भी था कि वो शैतान मालिक है, परंतु वह इस तरह क्यों हमारे सामने आता है। फिर कुछ सोचकर उसकी आंखें ठंडी हो गई। उसके चेहरे के भाव शून्य हो गए और अपने उसी भावहीन चेहरे के साथ वहां से उठते हुए सीधे स्नानघर में चली गई। दो दासियां श्रेया के कक्ष के बाहर खड़ी होकर एक दूसरे से खुसुर पुसुर कर रही थी। तू जाना, नहीं तू जा, नहीं तू जा, कि तभी कक्ष का द्वार खुलता है। द्वार खुलते ही दोनों दासियां हड़बड़ाते हुए पीछे हो जाती है और डरते हुए अपनी नजरों को ऊपर उठाती है। तो उन दोनों की आंखें हैरानी से बाहर आ जाने को हो जाती है। दोनों एक जगह पर स्थिर खड़ी रह जाती है। वे दोनों बस टकटकी लगाए अपने सामने की ओर देखे जा रही थी, क्योंकि श्रेया इस समय हल्के गुलाबी रंग के उस लंबे से वस्त्र में किसी स्वर्ग से आई हुई देवी की तरह प्रतीत हो रही थी। उसकी सफेद संगमरमर सी त्वचा उस हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र में बहुत खिल रही थी। उसके वो कमर से नीचे तक आते हुए काले और लंबे बाल, उसकी सफेद सुराहीदार गर्दन पर वो काला तिल ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे भगवान ने लोगों की बुरी नजर से बचाने के लिए नजर का काला टीका लगा दिया हो। उसका चेहरा किसी ताजे फूल की तरह खिला हुआ था, परंतु उसके चेहरे पर अगर किसी चीज की कमी थी तो वो थी उसके उन गुलाबी होठों पर एक छोटी सी मुस्कान और उन झील सी आंखों में जिंदगी जीने की चमक। वे दोनों दासियां श्रेया को लगातार टकटकी लगाए बस देखे जा रही थी। श्रेया अपने कक्ष से बाहर निकली और अपनी बड़ी बड़ी पलकों को उठाकर उन दोनों दासियों की तरफ देखा जो उसे लगातार देखे जा रही थी। उसने अपने बिना किसी भाव वाले चेहरे के साथ उन दोनों दासियों को देखा और फिर वहां से जाने लगी। श्रेया को जाता देख दोनों दासियों की चेतना वापस आई। उनमें से एक ने अपनी बगल खड़ी दासी को धक्का देते हुए आगे किया। उस दासी ने अपनी डरी हुई आवाज में कहा, वह आपको आनंद भवन की सभा में उपस्थित होना है। दासी इतना कहकर जल्दी से अपने कदम पीछे लेते हुए अपने साथ वाली दासी के बगल खड़ी हो गई। उसकी बात सुनकर श्रेया के कदम वहीं रुक गए। दूसरी दासी ने अपनी हकलाती जुबान डरते हुए आगे कहा, हमें आपको वहां उपस्थित करने का आदेश दिया गया है। श्रेया ने थोड़ी देर तक कुछ नहीं कहा। वो वैसे ही खड़ी रही। फिर उसने बिना पीछे मुड़े ही कहा, चलो। उसके चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं थे। इतना सुनते ही एक दासी जल्दी से उसके बगल से दूर से निकलते हुए उससे थोड़ी दूरी बनाकर आगे चलने लगी और उसके साथ वाली दासी उसके पीछे दूरी बनाकर चलने लगी। वो दोनों दासियां श्रेया से लगभग 4 कदम की दूरी पर आगे पीछे चल रही थी। श्रेयांश आनंद भवन में प्रवेश कर चुका था। वो जहां से भी निकलता सभी दास, दासी, नौकर और पहरेदार घुटनों पर बैठकर अपना सर झुकाते हुए उसका अभिवादन करते, परंतु श्रेयांश उनकी ओर बिना देखे ही अपने तेज कदमों के साथ आनंद भवन की राज्यसभा की ओर प्रस्थान कर रहा था। उसका काले रंग का बागा हवा में लहरा रहा था। काले रंग के मुखौटे से ढका हुआ उसका आधा चेहरा भावहीन था। श्रेयांश के केवल वो हल्के गुलाबी होंठ दिखाई दे रहे थे और मुखौटे में से उसकी क्रूर गहरी और ठंडी आंखें दिखाई दे रही थी, जो किसी को भी डराने के लिए काफी थी। परंतु सामने से गुजरती हुई श्रेया को देखकर उसके कदमों की गति अपने आप ही धीमी हो गई। उसकी उन क्रूर, काली और गहरी आंखों में एक अलग से भाव दिखाई देने लगे। श्रेया गलियारे से निकलते हुए
उन दो दासियों के साथ आनंद भवन की तरफ जा रही थी। श्रेयांश की नजर जब श्रेया पर गई तो मानो समय की गति धीमी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ धीरे चलने लगा चला। उसे उस स्थान पर श्रेया के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। श्रेया इस समय अपने गुलाबी रंग के वस्त्र को पहने हुए, बिना किसी भाव के अपना सर नीचे किए हुए, उन दोनों दासियों के बीच में चल रही थी। श्रेयांश के हृदय की गति बढ़ी हुई थी। श्रेया को देखते देखते वो कब उन सब के पास पहुंच गया, उसे ज्ञात भी नहीं हुआ। जब उन दानों दासियों ने शैतान मालिक को आते हुए देखा तो पीछे वाली दासी भी जल्दी से आगे आते हुए अपने घुटने टेककर अपना सर झुकाकर बैठ गई। उसके ऐसा करते ही श्रेया ने अपना सर उठाया तो पाया कि आनंद भवन के सभी पहरेदार, दास, दासियां और नौकर अपने घुटने टेककर अपना सर झुकाकर बैठे हुए हैं। फिर उसने सामने से आते हुए शैतान मालिक को अपनी उन्हीं बेजान सी आंखों से देखा। फिर तुरंत ही अपनी नजरें फेरते हुए वह भी उन सब की तरह अपने घुटनों पर बैठते हुए अपना सर झुकाकर जमीन को देखने लगी। ये देखकर श्रेयांश के आंखों में आई हुई चमक तुरंत ही गायब हो गई और उनमें थोड़ी निराशा के भाव आ गए। श्रेयांश, जो हमेशा से ही सबकी आकर्षण का केंद्र रहता था, चाहे वो जितना भी क्रूर क्यों ना हो, परंतु कोई भी उसको नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। श्रेया को ऐसे अपने घुटनों पर देखकर श्रेयांश को इस समय ना जाने क्यों हृदय में कुछ गलत सा महसूस हो रहा था। फिर उसने भी अपनी नजर हटाते हुए अपने कदमों की गति को तेज करते हुए वहां से मुड़कर सीधा आनंद भवन की सभा की तरफ चला गया। उसके जाने के पश्चात अपने घुटनों पर बैठे सभी लोग वहां से उठते हुए सभा की ओर जाने लगे। श्रेया भी उन सभी के साथ खड़ी होकर सभा की तरफ जाने लगी। सभा में उपस्थित सभी महिलाओं को पहरेदारों द्वारा सूचित कर दिया गया था कि शैतान मालिक आ रहे हैं। सभा में उपस्थित सभी औरतें अपने अपने स्थान पर दो पंक्ति में वहां खड़ी हो गई। वहां के सबसे ऊंचे स्थान पर एक बड़ा सा सिंहासन रखा हुआ था जिसके दोनों तरफ सिंह बने हुए थे और उसके नीचे दो कुर्सियां और रखी हुई थी। उन दोनों कुर्सियों पर भी अच्छी सी चित्रकारी की गई थी। एक पर केतकी देवी बैठी हुई थी और दूसरे पर राजकुमारी माया, और बाकी की औरतें उन्हीं दोनों की सिधाई में पंक्ति में बनाकर खड़ी हुई थी। श्रेयांश के राज्यसभा में पहुंचने से पहले ही सभा के बाहर खड़े पहरेदारों ने सभी को आगाह कर दिया। सभी औरतें अपने स्थान से खड़ी हो गई। शैतान मालिक ने सभा में अपने बिना किसी भाव वाले चेहरे के साथ प्रवेश किया। श्रेयांश ने उस सभा में प्रवेश करते ही वहां पर मौजूद सभी औरतें अपने घुटने टेक कर बैठ गई और अपना सर झुका लिया, सिवाय केतकी देवी के। वो सिर्फ अपने सिंहासन से खड़ी हो गई। श्रेयांश शान से जाकर अपने उस सिंहासन पर बैठ गया कि बैठने के पश्चात केतकी देवी भी अपने सिंहासन पर बैठ गई, परंतु और कोई भी महिला खड़ी नहीं हुई। वो सब के सब वैसे ही अपना सर झुकाए हुए बैठी रही। श्रेयांश ने अपना हाथ दिखाते सभा शुरू करने का आदेश दिया। श्रेया को उन दो दासियों के द्वारा अंदर लाया जाता है। श्रेया को देखकर ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा था कि जैसे उसे सभा में होने वाले निर्णय से कोई भी भय हो। वही माया और वह दासी जिसका हाथ श्रेया ने तोड़ा था घबराई हुई थी। उनके माथे पर पसीने की बूंदें उभरी हुई थी। श्रेया के साथ आई हुई दोनों दासियों ने शैतान मालिक के समक्ष आते ही अपने घुटने मोड़कर वहीं बैठ गई और अपना सर झुकाते हुए उनका अभिवादन किया। श्रेया ने उन दोनों को देखा और वहां पर सर झुकाए हुए सभी औरतों को, और फिर केतकी देवी को जो उसे ही देख रही थी। उन सबके समक्ष केतकी देवी को अकेला सिंहासन पर बैठा देख उसे थोड़ी हैरानी हुई, परंतु उसने कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। वो वैसे ही अपने भावहीन के चेहरे के साथ शैतान मालिक की तरफ देखती है, जिसके चेहरे पर भी कोई भाव नहीं थे, जो इस समय एक क्रूर और एक शैतान राजा की तरह प्रतीत हो रहा था, जो बड़े शान से अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। उन सभी पर अपनी सरसरी नजर डालते हुए श्रेया ने भी अपने घुटने टेक कर सर झुका लिया। माया और वह दासी अपने स्थान से उठते हुए सभा के बीचों बीच जाकर अपने घुटने टेक कर बैठ गई और अपने हाथ आगे की ओर बांधते हुए सर झुकाकर अपनी कोमल और मधुर आवाज में माया ने कहा, शैतान मालिक, इस लड़की ने छोटी सी बात हमारी मुख्य दासी का हाथ तोड़ दिया और हमारी गर्दन दबाकर हमें मारने का भी प्रयास किया। श्रेयांश ने उसकी बातें सुनी और आश्चर्य से भरी आंखों के साथ श्रेया की तरफ देखा, जो अपना सिर झुकाए हुए बैठी हुई थी। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसे यहाँ बैठे लोगों
या यहाँ पर हो रही कार्यवाही से कोई लेना देना ही नहीं है। तभी दासी ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, शैतान मालिक, यह एक पागल और सनकी महिला है जो कभी भी किसी के भी प्राण ले सकती है। उसकी यह बात सुनते ही श्रेयांश की भौहें तन गई। फिर उसने श्रेया की तरफ देखा और अपनी कठोर आवाज में उससे पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? उनके इस प्रश्न पर केतकी देवी, राजकुमारी माया और वहां पर मौजूद सभी औरतें हैरान रह गई। किसी ने भी अपना सिर उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं की। परंतु श्रेया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपना सर नीचे झुकाए हुए ही थोड़ी देर रुकते हुए बिना किसी भाव के कहा, श्रेया। जैसे ही श्रेया ने अपना नाम बताया, श्रेयांश के मस्तिष्क में एक आवाज गूंजी, श्रेयू। उसे ये नाम जाना पहचाना सा प्रतीत हो रहा था। उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, ये बात उसके सपाट चेहरे को देखकर ज्ञात नहीं किया जा सकता था। श्रेया को अपनी तरफ देखता ना पाकर श्रेयांश थोड़ा क्रोधित हो गया। उसने अपनी गुस्से से भरी कठोर आवाज में कहा, ऊपर देखो। शैतान मालिक के गुस्से भरी आवाज सुनकर सभी औरतें कांप गई। वहां मौजूद औरतों में से किसी ने भी अपना सर ऊपर उठाने की हिम्मत नहीं की। श्रेया ने उनकी बात सुनते हुए अपना सर ऊपर उठाया और श्रेयांश की आंखों में बिना किसी भय के देखने लगी। श्रेयांश और श्रेया की नजरें दूसरे से मिली तो श्रेया को वह नजरें कुछ जानी पहचानी सी लगने लगी। वो उन आंखों को और गौर से देखने लगी। श्रेयांश भी शायद श्रेया की आंखों में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था, परंतु उसे निराशा हाथ लगी। जब केतकी देवी ने देखा कि श्रेया अपने बचाव में कुछ भी नहीं बोल रही, तो वह तुरंत ही अपने सिंहासन से खड़ी हुई और शैतान मालिक की तरफ देखकर कहने लगी, यदि कोई भी औरत किसी भी औरत के चरित्र पर उंगली उठाएगी या उसे वैश्या कहेगी, तो उस औरत का उस पर गुस्सा होना जायज है। ये सब कहते हुए कि केतकी देवी के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। उसने गुस्से से उस दासी की तरफ देखते हुए कहा, यदि उसकी जगह मैं होती तो अब तक मैंने इसके प्राण ले लिए होते। केतकी देवी की बात सुनते ही श्रेयांश की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने गुस्से से उस दासी की तरफ देखते हुए अपने दांत पीसकर कहा, तुमने इसे क्या क्या कहा था? अभी के अभी हमारे सामने वह बातें बोलो। शैतान मालिक की बात सुनकर वो दासी डर से कांपने लगी। उसके हाथ पैर सुन पड़ गए और वहां पर मौजूद सभी औरतें बहुत ज्यादा डर गई। माया भी अपना सर नीचे किए हुए चोरी से श्रेयांश की तरफ देखने की कोशिश कर रही थी, परंतु डर के मारे अपना सर नहीं उठा पा रही थी। माया श्रेयांश की बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि शैतान मालिक इस बात पर ज्यादा ध्यान देंगे। उसे लगा था कि वो पहले की तरह ही उसे सजा सुना देंगे। उसने डरते हुए दासी की तरफ देखा, जैसे उसे इशारा कर रही हो, उसमें हमारा नाम ना आए। जब दासी थोड़ी देर तक कुछ भी नहीं बोली, तो वहां पर मौजूद सभी लोगों को वातावरण में बदलाव महसूस होने लगा। श्रेयांश के होंठ कस गए। सभी औरतों ने अपना सर जमीन से टीका लिया। वो दासी अपना सर झुकाए हुए ही डरते हुए अपनी हकलाती जुबान से कहा, व वैश्या, बाजारू औरत। उसकी बात को बीच में रोकते हुए केतकी देवी ने कहा, इतना कहने के पश्चात भी इनका मन नहीं भरा, तो इसने उस पर हाथ भी उठा दिया। इतना सुनते ही वहां के उस हड्डी कपा देने वाली शांत माहौल को चीरते हुए उस दासी की दर्दनाक चीख गूंजी। सभी औरतें सुन्न पड़ गई और अपना सर उठाकर आवाज की दिशा में देखा। आवाज सुनकर श्रेया ने भी अपना सर उठाया तो पाया कि वो दासी हवा में उड़ते हुए बहुत जोरों से स्तंभ से टकराई, जिससे उसके मुंह से खून निकल आया। जब तक उसके प्राण के उसके शरीर से निकल नहीं गए, तब तक वो दासी उसी प्रकार हवा में उड़ते हुए पूरी सभा की दीवारों से बार बार टकराती रही। यह नजारा देखकर तो वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए, परंतु केतकी देवी वैसे ही खड़ी होकर शैतान मालिक की तरफ देख रही थी। उनकी आंखों में डर था, परंतु चेहरे पर कोई भाव नहीं। श्रेया ने जब उस दासी की यह दुर्दशा देखी, तो एक पल के लिए वह भी कांप गई। उसने जल्दी से वहां से अपनी नजरें फेर ली और वापस जमीन को देखने लगी। उसे ज्ञात हो चुका था कि यह सब शैतान मालिक द्वारा ही किया गया है। सभी औरतें वापस से अपना सर नीचे झुकाकर कांपने लगी। माया की आंखों के तो अश्रु ही नहीं रुक रहे थे। वो बस घबराई सी जमीन को ताके जा रही थी। उसने डर के मारे अपना सर तक नहीं उठाया था। उसे ये तो ज्ञात था कि शैतान मालिक क्रूर है, किंतु उनकी क्रूरता को आज तक उसने नहीं देखा था, क्योंकि शैतान मालिक कभी भी आनंद भवन में या वहां की औरतों के समक्ष कभी भी अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया, या यूं कहें कि
वहां पर रहने वाली किसी भी औरत ने शैतान मालिक का ये क्रूर रूप देखा ही नहीं था। श्रेयांश की मुट्ठियां अभी भी कसी हुई थी, उसकी आंखों का गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ था। फिर उसने अपनी नजरें उठाकर श्रेया की तरफ देखा, जो अपने दोनों घुटनों को जमीन पर कसकर टिकाए हुए बैठी हुई थी और अपने दोनों हाथों को कसकर एक दूसरे से पकड़ रखा था। उसका सर अभी भी नीचे था। श्रेयांश ने थोड़ी देर तक उसकी तरफ वैसे ही देखा और फिर तुरंत ही वहां से अदृश्य होकर चला गया। केतकी देवी, जो श्रेयांश को काफी देर से देख रही थी, जो सिर्फ और सिर्फ श्रेया पर ध्यान दे रहा था, उनकी आंखों में कुछ चमक आ गई, परंतु उनके चेहरे पर भाव बिल्कुल पहले जैसे ही थे। केतकी देवी ने आगे कहा, शैतान मालिक को जिसे सजा देनी थी वो देकर जा चुके हैं, और राजकुमारी माया, जब आपसे आपकी अपनी मुख्य दासी ही नहीं संभाली जाती तो आप यहाँ पर मौजूद सभी औरतों का नियंत्रण कैसे करेगी। हम आपको 1 माह लिए आपकी उपाधि से निलंबित करते हैं। आप 1 मास तक किसी भी औरत पर अपना अधिकार या अपना हुक्म नहीं चला सकती। आपको आदेश देने का हक छीना जाता है। इतना कहकर केतकी देवी वहां से जाने लगी। जाते हुए उन्होंने एक बार श्रेया की तरफ देखा और वहां से सीधे चली गई। उनके जाते ही श्रेया चुपचाप खड़ी हुई और वह भी चली गई। धीरे धीरे कर सभा पूरी तरह से खाली हो गई। उस दासी के शव को 2 पहरेदार जंगली जानवरों के लिए लेकर चले गए, परंतु माया अब भी वैसे ही बैठी हुई थी। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। उसके हृदय में शैतान मालिक का डर इस कदर बस चुका था कि वहां से उठने की हिम्मत तक नहीं कर पा रही थी। उसकी 2 मुख्य राशियां उसके बगल में ही खड़ी हुई थी। उन्होंने माया को सहारा देकर खड़ा किया और दोनों बाजुओं को पकड़ते हुए उसे उसके कक्ष की तरफ ले गई। केतकी देवी सभा से निकलकर तुरंत अपने कक्ष में चली गई और श्रेया सीधा रसोई घर में। श्रेया वहां जाकर बिना किसी की परवाह किए अपना भोजन पकाने लगी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, परंतु उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वहां पर मौजूद सभी नौकर उसे अपनी चोर नजर से देख रहे थे, परंतु किसी में भी उसके पास जाने या उससे बात करने की हिम्मत नहीं थी। श्रेया ने जब लगभग सारा भोजन बना लिया तो उसने लाल मिर्च पाउडर वाली डिब्बी उठाई और बिना किसी शिकन के पूरी की पूरी डिब्बी अपने भोजन में मिला दी। उससे थोड़ी दूरी पर खड़ी दासी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने अपनी साथ में खड़ी दासी को कोहनी मारते हुए श्रेया की तरफ देखने का इशारा किया। उसने श्रेया तरफ देखा, परंतु उसे समझ नहीं आया कि दासी क्या कहने की कोशिश कर रही है। फिर श्रेया ने बिना किसी की तरफ देखे अपना भोजन निकाला और अपना सर नीचे किए हुए ही अपना भोजन लिए अपने कक्ष की तरफ चली गई। फिर वह दासी जल्दी से उस जगह पर आए जहां श्रेया ने अपना भोजन बनाया था। उसने उस डिब्बी को उठाया और देखा तो वह हैरान रह गई, क्योंकि पूरी की पूरी डिब्बी खाली थी। जिस लाल मिर्च के पाउडर को उपयोग रसोई घर में इतना सारा खाना बनने के बावजूद भी पूरे हफ्ते का कार्य हो जाता था, उस मिर्ची पाउडर को इस लड़की ने अपने भोजन सारा का सारा एक ही बार में मिला लिया। वो डिब्बी को लिए हुए वहीं हैरानी से खड़ी हुई थी। तभी केतकी देवी ने रसोई घर में प्रवेश किया तो देखा कि सभी अपना कार्य कर रहे हैं, परंतु एक दासी अपनी जगह पर चुपचाप खड़ी हुई कुछ सोच रही है। वे सीधा जाकर उसके पीछे खड़ी हो गई। जब उस दासी को अपने पीछे किसी के होने का आभास हुआ तो वो तुरंत ही पीछे मुड़ी। उसने सामने केतकी देवी को पाया तो तुरंत ही उसने अपना सर झुका लिया और उस डिब्बी को उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इस लाल मिर्च पाउडर को उस लड़की ने अपने भोजन में पूरा एक साथ मिला लिया। जब केतकी देवी ने दासी की बात सुनी तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। वो तुरंत ही वहां से बिना किसी को कुछ कहे चली गई। श्रेया अपने कक्ष में खिड़की के पास आराम कुर्सी पर अपना सर टिकाए बैठी हुई थी। उसके बगल में उसका भोजन रखा हुआ था। श्रेया की आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसकी आंखों में फिर वही दर्द और तड़प दिख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो एकटक सूरज की रोशनी में चमकते हुए उस नीले आसमान को देख रही थी। आसमान समय बिल्कुल साफ था। सिर्फ और सिर्फ सूरज अपनी तेज रोशनी के साथ चमक रहा था। उसके मस्तिष्क में एक तस्वीर चल रही थी जिसमें 2 लोग एक साथ चल रहे थे। लड़की ने रेड कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी जिसमें उसकी सफेद त्वचा बहुत ज्यादा खिल रही थी। उसके पैरों में व्हाइट और हल्के रेड कलर के जूते थे। उसके वो काले बाल जुड़े में बने हुए थे। उसके माथे पर छोटे छोटे बाल बिखरे हुए थे और दोनों तरफ को किनारे से 2 कान तक आती हुई लिटें निकली हुई थी।
उसके चेहरे पर कोई भी मेकअप नहीं था। उसकी आंखों में प्यार और खुशी से भरी हुई झिलमिलाहट साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा सूरज की रोशनी में चमक रहा था। उसके वो गुलाबी होंठ जिन पर मुस्कान लगातार बनी हुई थी और हाथों में एक आइसक्रीम पकड़े हुए अपने साथ में चल रहे इंसान से बातें किए जा रही थी। श्रेया के साथ में खड़ा हुआ लड़का भी बहुत ही आकर्षक दिख रहा था। उसने व्हाइट कलर की शर्ट और नीचे ब्लैक कलर की पैंट पहन रखी थी। उसकी शर्ट के 2 बटन खुले हुए थे। उसकी शारीरिक बनावट अत्यंत ही आकर्षक थी। उसकी सफेद त्वचा साफ साफ झलक रही थी। उसके बाल हल्के से माथे तक आ रहे थे। दोनों हाथों की स्लीव्स आधी मुड़ी हुई थी और उसके दोनों हाथ उसकी पैंट की जेब में थे। हाथ में एक चमचमाती हुई घड़ी और पैरों में काले रंग का जूता जो उसे बेहद ही आकर्षक बना रहा था। उनके आसपास से आने जाने वाले लोग उन दोनों को बस जलन भरी नजरों से देख रहे थे और कुछ बूढ़ी औरतें उन्हें नजर न लगने की दुआएं दे रही थी। श्रेया और आरव दोनों बहुत ही खूबसूरत जोड़े लग रहे थे। आरव बस अपना सर नीचे किए हुए श्रेया की बातें सुनकर मुस्कुराए जा रहा था और श्रेया लगातार अपनी बातों से उसे पकाए जा रही थी। आरव ने अपना सर नीचे किए हुए ही कहा, तुम्हारी आइसक्रीम पिघल रही है, पहले इसे जल्दी खत्म करो। श्रेया ने पहले आरव को देखा, फिर अपनी आइसक्रीम को जो थोड़ी पिघल गई थी। उसने आइसक्रीम को देखकर कहा, अरे अभी अभी तो तुम इतने अच्छे भले से थे, इतनी जल्दी पिघल गए। उसकी बात सुनकर आरव मुस्कुरा दिया और अपना सिर हिलाया। आरव सामने से आती हुए एक महिला से टकरा गया, इसलिए थोड़ा पीछे हो गया और श्रेया अपनी आइसक्रीम से को देखते हुए लगातार बातें करते हुए आगे जाने लगी। श्रेया आइसक्रीम खाने के लिए अपने मुंह के पास ले गई। फिर उसे आरव का ध्यान आया तो देखा कि वो पीछे ही रह गया। पीछे देखने के चक्कर में उसका सर सामने के खंभे से लड़ गया और उसके मुंह से आवाज निकली, आह मम्मी मर गई, और उसके हाथ में लिया हुए आइसक्रीम उसकी नाक पर चिपक गई। आरव जो उसे इशारे से सामने देखने के लिए कह रहा था, भागते हुए उसके पास आया। श्रेया अपना सर पकड़कर वही पंजों पर बैठ गई और अपना सर अपने हाथों की गादियों मसलने लगी। वो अपने सर को सहला कम और मार ज्यादा रही थी और खुद को ही कोसे जा रही थी। बेवकूफ गधी, देख के नहीं चल सकती। उसके हाथों में आइसक्रीम अब भी थी और कुछ उसके नाक में भी लगी हुई थी। आरव उसके पास आया और वहीं बैठते हुए उसे डांटते हुए कहा, दिखाई नहीं देता क्या, सामने देखकर नहीं चल सकती। मैं थोड़ा सा पीछे क्या हो गया, अपना सर ही फोड़ लिया। आरव उसे उठाते हुए ये सब कहे जा रहा था। श्रेया अपना माथा पकड़े हुए अपनी आंखें नीचे कर उसकी डांट सुन रही थी। फिर उसने अपनी धीमी आवाज में कहा, इसीलिए तो मैं कहती हूँ, हमेशा मेरे साथ रहा करो। उसने अपनी मासूम सी शकल और प्यार से भरी अपनी बड़ी बड़ी पलकों वाली आंखें उठाकर आरव की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें इतना सब कुछ सिर्फ ये बेवकूफी भरी हरकतें करने के लिए नहीं सिखाया है। तुम दूसरों से तो अपने आप को बचा लोगी, पर खुद को अपनी बेवकूफियों से कैसे बचाओगी? श्रेया ने तुरंत उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, नहीं नहीं, मैंने लड़ाई झगड़ा जूडो कराटे सब तुम्हारे लिए सीखा है, ताकि अगर कोई तुम्हें कुछ कहे या कोई भी छिपकली तुमसे चिपकने की कोशिश करे तो मैं उसकी नाक तोड़ दूं। श्रेया ने अपनी बाजुएं उसे दिखाते हुए कहा, जिससे उसके हाथों में ली हुई आइसक्रीम उसके कपड़ों पर गिर जाती है। आरव ने अपना सर पीट लिया, पर श्रेया का अभी भी अपने कपड़े पर गिरी हुई आइसक्रीम पर कोई ध्यान नहीं गया। उसने आगे कहा, और रही बात मेरी, तो मेरे लिए तो तुम हो ना। और फिर उसे अपनी उसी झिलमिलाहट और प्यार भरी आंखों से देखने लगी। उसकी पूरी बात खत्म होने के बाद आरव ने अपनी आंखों से उसके कपड़ों की तरफ इशारा कर देखने को कहा। श्रेया उसकी बात समझते हुए अपना सर नीचे कर देखती है। जैसे ही वह अपने कपड़ों पर आइसक्रीम गिरी हुई देखती है, उसका मुंह हैरानी से खुल जाता है और आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। हाँ ओ, ये कब हुआ? और फिर वो अपनी रोनी सी सूरत बनाकर आरव की तरफ मायूसी भरी आंखों से देखने लगती है। आरव अपनी जेब से रुमाल निकालते हुए सबसे पहले उसके नाक पर लगी क्रीम को पोंछा और फिर बड़े आराम से उसके कपड़ों पर गिरे आइसक्रीम को पोंछा। आरव ने उसके सर पर चपत लगाते हुए कहा, बेवकूफ। आरव ने अनजाने में ही उसी जगह पर मार दिया, जिससे श्रेया के मुंह से आह निकल गई
और अपना सिर सहलाते हुए उसकी तरफ गुस्से से देखने लगी। आरव को जब ध्यान आया, उसने उससे कहा, सॉरी सॉरी, ज्यादा जोर से लगी क्या? और धीरे से श्रेया का हाथ हटाते हुए उसके माथे को देखने लगा। उसको परेशान होता देख श्रेया ने अपना सरनामे हिला दिया और अपनी आइसक्रीम आगे दिखाते हुए कहा, ये तो चली गई। आरव ने कहा, कोई नहीं, चलो मैं दूसरा दिला देता हूं। श्रेया के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसने अपनी उंगलियां आरव की उंगलियों में फंसाते हुए हाथ हिलाते हुए चलने लगी। आरव उसे देखकर मुस्कुरा दिया और साथ चलने लगा। डॉट 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 डॉट। सिया के आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उसका चेहरा बिल्कुल बच्चों के जैसे रोने वाला हो गया। यदि उसे इस समय कोई देख ले तो यही समझे कि कोई छोटा सा बच्चा अपना मुंह बिगाड़ कर रोने वाला है। श्रेया ने अपने दोनों हाथों से अपने आंसू पोंछे और अपना भोजन उठाकर खाने लगी। वो बस बिना किसी भाव के खाए जा रही थी। उसकी आंखों में लालिमा आनी शुरू हो चुकी थी। उसका चेहरा लाल पड़ने लगा था। नाक पूरी तरह लाल हो गई। उसकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे, पर वह रुक नहीं रही थी। तभी उसके कक्ष का द्वार अचानक खुला और केतकी देवी अंदर आते हुए उसकी हाथों से थाली लेकर जमीन पर फेंक दिया। उनके ऐसा करते ही श्रेया के हाथ हवा में रुक गए। उसकी नजरें अभी नीचे थी। वो सुबकते हुए जल्दी जल्दी सांसें ले रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था। उसकी लाल आंखों में दर्द साफ साफ देखा जा सकता था। केतकी देवी ने गुस्से से उसकी दोनों बाहों को पकड़कर उसे खड़ा किया। श्रेया झटके से उनके पकड़ने से खड़ी हो गई। उसका सर अभी भी नीचे था। वो बिल्कुल मुरझाई हुई थी। श्रेया सिर्फ उनके पकड़ने से खड़ी हुई थी। उसकी आंखें अभी भी आंसू बहा रही थी। केतकी देवी ने उसकी तरफ देखा और गुस्से से कहा, ऐसे स्वयं को सजा देने से आपका दर्द कम नहीं हो जाएगा। आपको पता भी है यह मिर्ची कितनी खतरनाक है। ये हमारे वनों की सबसे शुद्ध मिर्ची है। आपको ज्ञात भी है यदि इसकी थोड़ी से भी मात्रा ज्यादा हो जाए तो मनुष्य के प्राण जाने के आसार तक हो जाते हैं। श्रेया ने अपने चेहरे को उठाकर उनकी तरफ देखा। केतकी देवी उसके चेहरे और उसकी आंखों को देखकर आगे के शब्द ही भूल गई। उसका मुरझाया हुआ चेहरा, आंखों में दर्द और तड़प ऐसी कि कोई भी देखे तो सिहर उठे। उसकी उन आंखों को देखकर केतकी देवी के हृदय में अत्यंत ही पीड़ा हुई। उनकी पकड़ उसकी बाजुओं पर ढीली हो गई। उनकी नजरें श्रेया के चेहरे को बार बार बहुत ही करीब से देख रही थी। पकड़ ढीली होते ही श्रेया एक झटके से उस कुर्सी पर वापस बैठ गई। उसकी आंखें कक्ष की छत को एकटक निहारे जा रही थी। उसके दोनों हाथ उस कुर्सी के दोनों तरफ रखे हुए थे। श्रेया के अचानक बैठ जाने से केतकी देवी के दोनों हाथ हवा में ही रह गए। उन्होंने अपने दोनों हाथों को देखा और फिर श्रेया को, जिसकी आंखें खुली हुई थी, जिनमें आंसू बह रहे थे, परंतु उसे होश नहीं था कि कोई भी उससे कुछ कह रहा है। उन्होंने उसके गालों को थपथपाकर उसका नाम पुकारा, श्रेया श्रेया। देखो बेटा, आपकी पीड़ा ऐसे खत्म नहीं होगी। यूं इस तरह खुद को सजा देकर आपके दर्द से छुटकारा नहीं मिलेगा। आप किसी और के लिए अपनी जिंदगी क्यों दांव पर लगा रही है? वे जल्दी से जाकर बिस्तर के किनारे वाले मेज पर रखे पानी के जग को ले आए और पानी की बूंदें उसके चेहरे पर डालने लगी। पानी की बूंदें पड़ते ही उसकी आंखों की पुतलियां हिली। केतकी देवी ने अपनी घबराई आवाज में उससे पूछा, क्या आप ठीक हो? श्रेया अपनी उन बुझी हुई और बेजान सी आंखों से उनकी तरफ देखने लगी और अचानक से उनकी कमर को कसकर पकड़कर गले लगा लिया और फूट फूट कर जोर जोर से रोने लगी। उसने वैसे ही रोते हुए कहा, उसे पता था कि मेरी जिंदगी में उसके अलावा और कोई नहीं है। उसे पता था हम उसके बिना जी नहीं पाएंगे। उसे पता था हम कितने बेवकूफ हैं हमारा साथ देने के लिए। वो हमारे साथ हमेशा क्यों नहीं रहा? क्यों उसने उस शादी के मंडप में हमारी जगह किसी और को दे दी? क्यों उसने एक बार भी हमारी तरफ पलट कर नहीं देखा? हमने उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठकर भीखी भी मांगी कि वो ऐसा ना करे, पर अचानक 2 ही दिन में उसे ऐसा क्या हुआ कि उसने मेरी जगह किसी और को दे दी?
और मुझे यूं अकेला दर्द में तड़पने के लिए छोड़ दिया। उसकी बातें और उसका रोना सुनकर केतकी देवी की आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगे। उन्होंने अपनी रूधी हुई आवाज में उसका सिर सहलाते हुए कहा, बेटे, किसी एक छोड़ देने से जिंदगी नहीं खत्म हो जाती। श्रेया ने और जोर से रोते हुए कहा, पर मेरी जिंदगी तो उसके साथ ही थी जिस दिन उसने मुझे अकेला तड़पने के लिए छोड़ दिया था। मेरी जिंदगी तो उसी दिन ही खत्म हो गई। मैंने अपनी जिंदगी के हर एक पन्ने पर सिर्फ उसका नाम लिखा। सब कुछ खोने के बाद भी मैंने अपनी सबसे कीमती चीज पर सिर्फ उसका नाम लिखकर जिंदगी बिताने के सपने देखे। हमारे उन सपने को उसने एक पल में ही उजाड़ दिया। श्रेया सब कुछ ऐसे ही उनके कमर को गले लगाए हुए जोर जोर से रोते हुए कह रही थी। उसके रोने की आवाज उस बड़े से कक्ष में गूंज रही थी। फिर श्रेया ने अपना सर उठाकर केतकी देवी की तरफ देखा और रोते हुए ही उनकी आंखों में देखते हुए उनसे पूछा, आखिर गलती क्या थी हमारी? क्यों सब हमें ऐसे छोड़कर चले गए? हमने आखिर बिगाड़ा क्या है किसी का? कोई तो हमें बता दो, हमें किस बात की सजा हर बार मिलती है? इतना कहकर उसने वापस से अपना सर नीचे कर लिया और उनकी कमर को वैसे पकड़े हुए अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। श्रेया ने उनकी कमर को पकड़कर इतना कसकर गले लगाया हुआ था कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। वो बस रोए जा रही थी। उसके रोने की आवाज केतकी देवी के हृदय में भी दर्द पैदा कर रही थी। उनकी आंखों से आंसू लुकते हुए गालों पर गिरने लगे। वे लगातार उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। वे कभी सर सहलाती तो कभी उसकी पीठ थपथपाते हुए उसे चुप कराने की कोशिश करती, पर श्रेया चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो जितना उसे चुप कराने की कोशिश करती, वो और जोर जोर से रोने लगती। फिर केतकी देवी थक हार कर उसे वैसे ही रोने दिया। बहुत देर तक श्रेया उन्हें ऐसे ही पकड़कर रोती रही। केतकी देवी भी बिना हिले उसी प्रकार खड़ी रहकर उसे अपने दोनों हाथों से गले लगाते हुए अपना गाल उसके सर पर रखकर उसके बालों में हाथ फिराती रही। वो रोते रोते थक गई। श्रेया के गले से अब आवाज नहीं आ रही थी, पर उसकी सिसकियों की आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने बंद हो चुके थे। उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। जैसे ही श्रेया की पकड़ थोड़ी ढीली हुई तो केतकी देवी नीचे बैठते हुए उसके सर को अपने कंधे पर रखकर अपने दोनों हाथों से उसका आंसुओं से भरा चेहरा साफ किया। श्रेया अब भी सुबक रही थी। वो उसे समझाने की कोशिश करने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे दिलासा देने के लिए कौन से शब्दों का इस्तेमाल करें। वो बस उसे चुप कराने के लिए, खुद को और सजा न देने के लिए कह रही थी। शेर रोते रोते बेजान सी हो चुकी थी। केतकी देवी ने उसे सहारा देते हुए बड़ी मुश्किल से खड़ा किया और बिस्तर के पास ले गई। उन्होंने उसे उस पर बैठा दिया और स्वयं उसके बगल में बैठकर उसका हाथ पकड़ उसे सहलाने लगी। उन्होंने कहा, बेटे देखो, खुद को तकलीफ देकर आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसे आप भुला नहीं पाओगे, तो अब आप इसे स्वीकार करो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। आपकी जिंदगी बहुत लंबी है। यूं इस तरह किसी एक के धोखा देने से पूरी दुनिया धोखेबाज नहीं हो जाती। आपको आपकी जिंदगी में उससे भी अच्छा जीवन साथी मिल सकता है। बस आप भगवान पर भरोसा रखें और अपने अंदर की इंसानियत को जिंदा रखें, और जहां तक हो सके आप उसे भूलने की कोशिश करें और खुद को दोष देना बंद करें। केतकी देवी ये सब श्रेया को देखते हुए एक अपनेपन के भाव से उससे कह रही थी। श्रेया सिर्फ अपना सर नीचे झुकाए हुए थी। उसका पूरा चेहरा लाल हुआ था। उसने एक बार भी अपना सर ऊपर नहीं उठाया। फिर केतकी देवी वहां से उठते हुए उसे बिस्तर पर धीरे से लिटाती है और उसके ऊपर चादर डालकर आराम करने को कहती है। श्रेया बिना कुछ कहे बस दूसरी तरफ करवट कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। केतकी देवी से वहां अब और नहीं रुका जा रहा था, इसलिए वो उसे देखते हुए वहां से जाते हुए एक दासी को कक्ष को साफ करने को कह दिया। दासी ने अपना सर झुकाते हुए कक्ष की तरफ चली गई। वह दासी चुपचाप जाकर थोड़ा डरते हुए अपने कार्य करने के पश्चात चली गई। द्वार बंद होने की आवाज से श्रेया ने अपनी आंखें खोली। वो बस अपने सामने की दीवार को देखे जा रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, ना ही उसके आंखों में अब आंसू। वो बस एक करवट होकर लगातार दीवार को देखे जा रही थी। श्रेयांश वही अपने नगर के दूर जंगल में एक पेड़ पर खड़ा हुआ था। उस जंगल के आसपास के इलाके तहस नहस हो चुके थे। सभी फूल, पेड़, पौधे
उजड़े हुए इधर उधर पड़े हुए थे। वहां के उस भयानक दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कोई बवंडर वहां से गुजरा हो। श्रेयांश पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर खड़े होकर ढलते हुए सूरज को देख रहा था। हवाएं जोरों से चल रही थी, जिससे उसका काले रंग का बागा हवा में फड़फड़ा रहा था। उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे। श्रेयांश आसमान में छाई हुई लालिमा और उस ढलते हुए सूरज को अपनी सख्त और ठंडी आंखों से देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, परंतु उसके हृदय में एक नाम गूंज रहा था, श्रेया, श्रेया, रुक जाओ, श्रेया। फिर उसे एक दर्द से भरी हुई आवाज सुनाई दी, जो किसी को अपने तड़पते हुए दिल से बद्दुआ दे रही थी। हम तुम्हें बद्दुआ देते हैं, तुम्हें अपनी जिंदगी में कभी प्यार नसीब नहीं होगा, तुम भी हमारी तरह ही तड़पाओगे। यही बात उसके मस्तिष्क में बार बार गूंज रही थी। उसके हृदय में तूफानों का सैलाब उमड़ा हुआ था, परंतु उसका भावहीन चेहरा उसके हृदय के अंदर चल रहे तूफान को बयां नहीं कर रहा था। रात्रि होने को थी, परंतु श्रेयांश अभी भी वैसे ही उस पर पेड़ की शाखा पर खड़ा हुआ था। कुछ समय पश्चात केतकी देवी वापस श्रेया के कक्ष में एक दासी के साथ आती है, जिसके हाथ में भोजन की थाल थी। केतकी देवी ने कक्ष में पहुंचकर लेटी हुई श्रेया को देखा, जो अभी भी उसी तरह लेटी हुई थी। दासी ने भोजन मेज पर रख दिया और केतकी देवी का इशारा पाते ही दासी तुरंत ही कक्ष से बाहर चली गई। बाहर आकर उसने एक चैन की सांस ली और थोड़ी हैरानी से कक्ष की ओर देखा और वहां से चली गई। दासी के बाहर निकलते ही वहां मौजूद सभी दासियां उसके पास आ गई और उससे सवाल करने लगी। एक ने पूछा, क्या तुमने देखा उसे? हमारी रानी माँ उसके इतने करीब कैसे चली गई और उन्हें उससे इतना लगाव क्यों है? उन्होंने तो अभी तक यहाँ पर मौजूद किसी भी महिला से कोई खास बातचीत भी नहीं की। उन्हें तो किसी का भी पास आना पसंद नहीं, तो फिर वो उस क्रूर लड़की के पास क्यों गई हैं? क्या उन्हें डर नहीं लग रहा यदि उसने उन्हें कुछ कर दिया तो? उस दासी जो अभी अभी श्रेया के कक्ष से बाहर आई थी ने कहा। नहीं नहीं, वो तो बस बिस्तर पर एक तरफ लेटी हुई थी, उसने रानी माँ की तरफ देखा भी नहीं। इतनी जल्दी कौन सोता है? और हमारी रानी सा को देखो, इतनी लापरवाह लड़की के पास स्वयं भोजन लेकर गई है। माया उन सब की बात सुनकर बहुत क्रोधित हो रही थी। उसने गुस्से से अपने दांत भींच लिए और अपनी मुट्ठियों को कसते हुए कहा, तुम्हें हमारा अपमान करने की सजा जरूर मिलेगी। एक बार तो तुम बच गई, परंतु बार बार ऐसा नहीं होगा। हम तुम्हें मौत से भी बदतर सजा देंगे। इतना कहकर वह गुस्से से अपने कक्ष में चली गई। श्रेयांश अपने भोजन कक्ष में पहुंचा और बिना किसी की तरफ ध्यान दिए जाकर अपने आसन पर बैठ गया और भोजन प्रारंभ कर दिया। केतकी देवी श्रेया की तरफ देखकर उसे भोजन करने के लिए उठाने लगती है। जैसे ही श्रेया को अपने शरीर पर किसी के हाथ में महसूस होते हैं, वो झटके से उठकर बैठ जाती है। केतकी देवी एक बार श्रेया की तरफ देखती है, जिसकी आंखों में हल्का डर दिख रहा था, और फिर उसके तकिए की तरफ जो भीगी हुई थी। उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, भोजन कर लीजिए, भूख लगी होगी आपको। फिर वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। श्रेया भी बिना कुछ कहे चुपचाप सर नीचे झुकाए हुए भोजन करने लगती है। भोजन कराने के बाद केतकी देवी उठते हुए वहां से जाने लगती है, तो श्रेया अपना सर उठाकर उनकी तरफ देखती है, उनका हाथ पकड़ लेती है। हाथ पकड़ते ही केतकी देवी श्रेया की तरफ देखती है, जिसकी आंखें अड़बड़ाई हुई थी। श्रेया ने कहा, क्या हम आपकी गोद में सर रख सकते हैं? उसकी बात सुनकर केतकी देवी हल्के से मुस्कुराई और उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसके बगल में बिस्तर के सिरहाने के पर बैठ गई। श्रेया अपना सर उनकी गोद में रखकर वैसे ही लेट गई। दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। केतकी देवी लगातार उसके बालों में अपना हाथ फेर रही थी, उनकी गोद में सर रखे हुए ही। ना जाने कब श्रेया को नींद आ गई और वो सो गई। केतकी देवी ने जब उसकी गर्म और धीमी सांसों को महसूस किया, तो वे समझ गई कि श्रेया सो चुकी है। उन्होंने धीरे से उसका सर तकिए पर रखा और उसे चादर से अच्छे से ढककर वहां से चली गई। एक दासी को भेजकर भोजन के बर्तन हटवा दिए और द्वार बंद करवा दिया। थोड़ी देर बाद श्रेया के कक्ष में दो गाली गहरी आंखें उजागर हुई, जो उस कक्ष के अंधेरे में भी चमक रही थी। वो दो आंखें आगे आती हुई श्रेया के पास पहुंची, तो उसने देखा श्रेया चैन की नींद सो रही है। तो वो दूर ही खड़ा रहकर उसे थोड़ी देर तक ऐसे ही निहारता रहा।
और फिर वहां से खिड़की के पास गया और वहां से छलांग लगाते हुए बगीचे के सबसे बड़े और ऊंचे पेड़ पर जाकर खड़ा हो गया। उसके काले रंग का बागा उस चांद की रोशनी में लहराने लगा। उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे। उसकी आंखों में शांति थी, हृदय में कई सारे सवाल जिसका जवाब उसे कैसे मिलेंगे उसे नहीं पता था। उसके काले रंग का बागा हवा में लहरा रहा था। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों में बेचैनी आने लगी थी, परंतु चेहरे के भाव बिल्कुल शांत थे। वो वहां से तुरंत अदृश्य होकर अपने कक्ष में आया और अपने उस गुप्त कक्ष में चला गया और वहां पर मौजूद एक नई तस्वीर को देखने लगा, जिसमें एक व्यक्ति हल्के आसमानी रंग की टी शर्ट कमीज और नीचे एक काले रंग की ढीली ढाली सी लोअर पहन रखी थी। उसके बाल हल्के से उसके माथे से छू रहे थे। उसकी आंखें काली गहरी थी, होठों पर एक दिलकश मुस्कान। उसके दोनों हाथ उसके पॉकेट में थे। श्रेयांश उस तस्वीर को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। उसने अपना मुखौटा हटा दिया और अपने हाथों को हवा में ही हिलाकर कुछ करने लगा। उसके हाथ हिलाते ही काले और सफेद रंग वस्त्र हवा में लहराने लगे। उसने 2-3 बार कोशिश की पर नाकाम रहा, परंतु चौथी बार कोशिश करने से तस्वीर में बने हुए लड़के ने जिस प्रकार के वस्त्र पहने थे उस प्रकार के वस्त्र हवा में लहराने लगे, हवा में लहराने लगे। श्रेयांश के मुख पर संतुष्टि आ गई। उसने उन वस्त्रों को हाथों में लिया और देखने लगा। फिर उसने कुछ सोचते हुए उन वस्त्रों को ले जाकर उस कक्ष में बनी लकड़ी की अलमारी में सलीके से रख दिया और वापस आकर उसी सोफे पर अपने दोनों हाथों को अपने सर के नीचे रखकर लेट गया और उन आंखों को देखने लगा, क्योंकि उसे जब भी बहुत ज्यादा बेचैनी होती तो वो उन आंखों को देखते हुए उनमें खोकर उसे शांति मिल जाती थी और उसे नींद भी आ जाती थी। वो उस तस्वीर में बनी प्यार और मासूमियत भरी झिलमिलाती हुई आंखों को देखते हुए उनमें खो गया और कुछ ही समय पश्चात उसे नींद भी आ गई। श्रेयांश उस सफेद रंग के सोफे पर अपने काले रंग के वस्त्र में सो रहा था। सोफे की चौड़ाई काफी ज्यादा थी, जिससे श्रेयांश बड़े आराम से उस पर अपने दोनों पैर एक के ऊपर एक रखकर सोया हुआ था। श्रेया की आंखें डर के कारण खुल चुकी थी। वो हमेशा की तरह ही जोर जोर से सांसें ले रही थी और हौंफ रही थी। थोड़ी देर तक खुद को शांत करने के बाद उसने बिस्तर से नीचे अपना दोनों पैर लटका लिया और अपने दोनों हाथों को बेड पर बिस्तर पर टिका दिया और अपनी शांत आंखों से बिना किसी भाव के उस पूरे कक्ष को देखने लगी। श्रेयांश की आंखों की पुतलियां नींद में ही इधर उधर हो रही थी, जो बंद आंखों के ऊपर से हिलती हुई दिख रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई स्वप्न देख रहा हो। उसे किसी की धुंधली सी तस्वीर दिख रही थी, जिसने लाल रंग का जोड़ा पहन रखा था और वह अपने घुटनों पर बैठी हुई अपने दोनों हाथों को अपने सामने जोड़े हुए दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में कसकर फंसा रखा था। उसके बाल खुले हुए थे। श्रेयांश को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह स्वयं उसके समक्ष खड़ा हो। श्रेयांश को उसका चेहरा बहुत साफ तो नहीं दिख रहा था, परंतु उसकी आंसुओं से भरी आंखें, कांपते हुए होंठ, सफेद त्वचा और उससे उसके चेहरे की धुंधली सी बनावट दिखाई दे रही थी और उस आकृति के चारों तरफ सफेद धुंध छाई हुई थी। श्रेयांश अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए उसे और करीब से देखने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे वो धुंधली आकृति गायब होने लगी और फिर वह आकृति पूरी तरह से गायब होकर एक शोर बदलने लगा, जिसमें एक लड़की चारों तरफ से भीड़ से घिरी हुई थी और आरव आरव कहकर मदद के लिए बुला रही थी। आरव, प्लीज हमें यहाँ से बाहर निकालो, बचाओ हमें, हमने कुछ नहीं किया। श्रेयांश अपना सर नींद में ही इधर उधर हिलाने लगा और अपने स्वप्न में उसे बचाने और देखने के लिए भागा, पर तभी कोई अचानक से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। श्रेयांश ने अपनी आंखें झट से खोल ली और बेचैनी से अपनी नजरें इधर उधर कर कक्ष को देखने लगा। श्रेयांश को ये तो ज्ञात हो चुका था, आरव उसका ही नाम है और वो सपने वाली लड़की उसे ही बुला रही है। उसकी बेचैनी अब क्रोध में बदलने लगी। उसकी आंखें क्रोध से गहरी होने लगी। उसने गुस्से से अपने हाथों की मुठियां कस ली और अपने सामने रखे हुए लकड़ी के मेज पर इतनी कसकर मारा कि वो मैं टुकड़ों में बट गया। उसने खड़े होकर गुस्से से कहा, हर बार यही होता है। हमें हर बार हर रात ऐसी ही आधी अधूरी यादें क्यों आती है? सब कुछ एक साथ ही क्यों नहीं याद आ जाता? क्यों हमें हर रात हर पल खुद को ऐसे तड़पते हुए महसूस करना पड़ता है? हमारी हर सुबह ऐसे ही सपने के साथ क्यों होती है?
हमें हमारे अंदर इतना दोषी सा क्यों महसूस होता है? इससे भी बड़ी बड़ी यातनाएं हमने लोगों को दी है। लोग तब भी हमारे सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते थे। ये सब कुछ हम स्वयं करते हैं, तब तो हमें कोई पछतावा, कोई पीड़ा नहीं होती। परंतु इस स्वप्न में ऐसा क्या है जो मुझे अपने इस भावहीन हृदय में चुभन सी महसूस कराती है? आखिर है कौन हमारे स्वप्न वाली लड़की? वो खिड़की के पास गया। उसका चेहरा अभी भी गुस्से से लाल हुआ पड़ा था। वो उस खिड़की के पास खड़े होकर बहुत जोरों से चिल्लाया। उसने कसकर खिड़की की बनी हुई निचली किनारों को पकड़ा हुआ था। उसका चेहरा हमेशा शांत ही रहता था। उसने आज से पूर्व कभी भी अपने क्रोध को अपने ऊपर इस प्रकार हावी नहीं होने दिया, परंतु आज उसके धैर्य ने उसका साथ नहीं दिया। उसकी वो गुस्से भरी आवाज सुनकर वहां पर सो रहे सभी पक्षी उड़कर आसमान में मंडराने लगे। हवाओं ने अपनी गति बढ़ा ली। उसकी सांसें अभी बहुत तेज चल रही थी। वो जोर जोर से सांसें ले रहा था। फिर उसने गुस्से से उन सभी तस्वीरों पर से कपड़ा हटा दिया और गुस्से से घूरकर उन सभी तस्वीरों को देखा और वहां पास में रखे हुए कलाकारी करने वाले स्टैंड के पास चला गया और चित्रकारी करने लगा। उसने गहरी सांस छोड़ी और अपनी आंखें बंद कर ली और अपने स्वप्न में दिखाई दिए उन आंखों, उन होठों और उस धुंधली सी आकृति वाले चेहरे को बनाने का प्रयत्न करने लगा। उसने एक बार कोशिश की, 2 बार की, 3 बार की, परंतु बार बार नाकामी ही मिली। परंतु उसने हार नहीं मानी और लगातार अपनी आंखें बंद कर उस आकृति को बनाने का प्रयत्न करने लगा। श्रेया अपने कक्ष से निकलते हुए बाहर आ गई। उसने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई। आनंद भवन में पूरी तरह से सन्नाटा था। चारों तरफ सिर्फ हवाओं का शोर सुनाई दे रहा था। पंछी आकाश में उड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें नींद से जगा दिया हो। श्रेया ने देखा कि मौसम लगभग खराब होने वाला था। तारों से चमकते आसमान में बादल उभरने शुरू हो चुके थे। उसने अपने कदम बढ़ाए और आनंद भवन के मुख्य द्वार की तरफ चली गई। उसकी आंखें बिल्कुल शांत थी और चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने अपने कदम बढ़ाए और द्वार को खोलने की कोशिश की। जब द्वार हिलने की आवाज आए तो पहरेदारों ने चौकस होकर द्वार की तरफ देखा जिसे कोई खोलने की कोशिश कर रहा था। पास खड़े पहले पहरेदार ने उस बड़े से द्वार में बने हुए एक छोटे से द्वार को खोलने लगा, जो लगभग चौकोर आकार का एक द्वार के बीच में दाहिने तरफ बना हुआ था। उसने उसे खोला और अंदर झांकने का प्रयास किया तो उसके पास ही खड़े दूसरे पहरेदार ने पूछा, क्या हुआ? तो पहला पहरेदार जो अंदर झांक रहा था, उसने कहा, हमें लगा जैसे किसी ने द्वार खोलना चाहा। दूसरे पहरेदार ने कहा, लगता है हवा के कारण ऐसा हुआ होगा, मौसम भी लगभग खराब होने को है। पहला पहरेदार उस छोटे से द्वार को खोले हुए खड़ा था और पीछे देखकर दूसरे पहरेदार से बात कर रहा था। जैसे ही दूसरा द्वारपाल दूसरी तरफ मुड़ा, किसी ने उस पहले पहरेदार की गर्दन पकड़ ली, जिससे वो पहरेदार बहुत घबरा गया। उसके मुख से जैसे ही कोई आवाज निकलने को हुई, उस हाथ ने उसके गले की एक नस दबा दी, जिससे वो पहरेदार वहीं देर हो गया और सरकते हुए द्वार के पास ही बैठ गया। जब दूसरे द्वारपाल ने आवाज सुनी तो पीछे मुड़कर देखने लगा। उसने पाया कि पहरेदार बेहोश पड़ा है। वो थोड़ा घबरा गया। फिर उसने भी थोड़ा घबराते हुए अंदर झांक कर देखा तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। फिर वह जैसे ही पीछे मुड़ने को हुआ, किसी का हाथ आकर उसके गर्दन को चारों तरफ लपेट लिया और उसकी गर्दन की नस दबा दी, जिससे वह भी बेहोश होकर नीचे बैठ गया। फिर श्रेया ने उस छोटे से द्वार से बाहर झांक कर देखा, जहां उसे और कोई भी पहरेदार नजर नहीं आ रहे थे। फिर उसने अपने दोनों हाथों की मदद से अंदर से अपने हाथ बाहर करके उस द्वार को खोलने की चेष्टा की, परंतु वो लकड़ी का बना हुआ द्वार बंद बहुत ज्यादा भारी था। फिर उसने द्वार के बड़े से आयताकार छिद्र को देखा और अपना सर और एक हाथ डालकर बाहर देखा और अपने हाथ को खींचते हुए बड़ी मुश्किल के साथ उस द्वारबंद को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश की। काफी देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार उसने उस द्वारबंद को धकेल ही दिया और फिर श्रेया ने धीरे से अपनी गर्दन और अपने हाथों को उस छोटे से द्वार से बाहर निकाला। उसकी गर्दन और हाथों में बहुत दर्द हो रहा था, जो उसने नजरअंदाज कर दिया और अपने दोनों हाथों से जोर लगाकर उस द्वार को बाहर की तरफ खोल दिया। वो द्वार कुछ इस प्रकार बनाया गया था, जिसमें बाहर भी द्वार बंद लगा हुआ था और अंदर भी। श्रेया ने आज इतने दिनों बाद उस महल से बाहर अपना कदम रखा। उसके चेहरे पर अभी कोई भाव नहीं थे।
और ना ही आंखों में बाहर निकलने की खुशी दिख रही थी। उसने बिना और कुछ सोचे अपने कदम आगे बढ़ा दिए और बाहर निकल गई। कुछ दूरी पर चलने के बाद उसने उन दोनों महलों को एक आखिर बार देखा। उसके हृदय में सवाल थे कि वो अब कहाँ जाएगी, क्योंकि इंसानों की बस्ती में तो उसका कोई ठिकाना नहीं था। उसका हृदय बस केवल किसी ऐसी जगह जाने के लिए कह रहा था जहां पर इंसान ना बसते हो। वो बस रात के अंधेरे में उन सुनसान रास्तों पर अकेले चली जा रही थी। उसकी आंखों में ना ही कोई डर था और ना ही किसी मंजिल पर पहुंचने की चाहत। उसे बस इन इंसानों की बस्ती से दूर जाना था। श्रेयांश ने काफी कोशिशों के बाद आखिरकार वो तस्वीर तैयार कर ली जो उसके मस्तिष्क में घर कर गई थी। उस तस्वीर के पूरे होते ही श्रेयांश ने अपने नेत्र खोले और पीछे बढ़ते हुए उस तस्वीर को देखने लगा। उसकी आंखों में हैरानी के भाव आ गए। उसका हृदय बहुत तेजी से गति करने लगा। उसने कहा, ये तो वही है, हाँ ये वही है। तभी हमें इसके साथ इतना अपनापन महसूस हो रहा था। जिस प्रकार हमें उसके पास होने से राहत मिलती है, जिस प्रकार हमें उसके मुस्कुराने पर खुशी होती है, उससे तो यही प्रतीत होता है कि हम भी उससे प्रेम करते थे। परंतु ऐसा क्या हुआ? आखिर ऐसी कौन सी वजह रही होगी जिसके कारण ये सब हुआ? हमें जल्द से जल्द ज्ञात करना होगा और हमारे इन प्रश्नों का उत्तर श्रेया ही देगी। उसे देना ही होगा। वो ये सब कुछ लगातार उस तस्वीर को देखते हुए अपने मन में कहे जा रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट और परेशानी की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें पहले की तरह शांत नहीं थी। हम अपने जीवन को इस प्रकार नहीं बिताना चाहते। वो वहां से तुरंत ही अदृश्य हुआ और श्रेया की कक्ष में दिखाई दिया। उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाए, परंतु उसे वहां अंधेरे के सिवा उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। उसने एक चुटकी बजाई और वहां की सारे दिए जल उठे। पूरा कक्ष प्रकाशित हो गया। उसने देखा कक्ष पूरी तरीके से खाली था। उसने पूरे कक्ष का और स्नानघर का भी निरीक्षण कर लिया, किंतु उसे वहां पर भी कोई नहीं दिखा। फिर उसने बाहर के वातावरण को देखा जो अत्यंत ही सुखद था। वो वहां से अदृश्य होकर आनंद भवन की सबसे ऊपरी हिस्से पर दिखाई दिया, परंतु उसकी नजरें जिसे तलाश रही थी वो वहां भी नहीं थी। फिर उसकी नजरें ऊंचाई पर खड़े रहकर आनंद भवन के द्वार पर पड़ी जो खुला हुआ था। उसका हृदय इसके आगे होने वाली संभावना को लेकर अत्यंत चिंतित हो गया। उसने वहां से छलांग लगाई और सीधा आनंद भवन के द्वार के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने उन दो सैनिकों को देखा जो मूर्छित होकर पड़े हुए थे। उसे ज्ञात हो चुका था, ये वही थी, वह जा चुकी है। वो चली गई। उसके हृदय से एक दुखद आवाज आई, परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर कोई भी व्यक्ति बिना हमारी अनुमति के सांस भी नहीं लेता, किंतु वह हमारे मना करने के बावजूद भी कैसे चली गई? हमने उसे चेतावनी दी थी। उसे अब क्रोध आने लगा था। उसने अपने उन दो मूर्छित पड़े सैनिकों की तरफ देखा तो उसका क्रोध और बढ़ने लगा। उसने उसे वहीं पर उसी प्रकार छोड़ दिया और स्वयं उस अंधेरी रात में उसे खोजने के लिए चला गया, बिना इस बात की चिंता किए कि वह एक साम्राज्य का मालिक है और लोग उसे से किस नाम से जानते हैं या वो किस लिए प्रसिद्ध है। श्रेयांश एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, दूसरे पर से दूसरी छत पर और दूसरी छत से तीसरी छत पर, इस प्रकार वह इधर उधर छलांग लगाते हुए अपना पूरा राज्य छान मारा, किंतु वो उसे कहीं नहीं दिखाई दी। इसी प्रकार यहां से वहां भटकते हुए उसे उसके जीवन की लगभग सभी बातें याद आ चुकी थी, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने अपने भरे गले से आसमान की तरफ देखा और देखते हुए बहुत जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज इतनी भयानक और इतनी गुस्से वाली थी जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। आसमान में बिजली बहुत जोर से चमकी। उस बिजली को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कहीं पर बिजली गिरी हो। हवाओं ने अपनी गति और भी तेज कर ली। जमीन पर पड़े हुए पेड़ों के सूखे पत्ते हवा में बहने लगे। उसने वैसे ही ऊपर देखते हुए कहा, इस बार हमें तुमसे कोई नहीं छीन सकता। इस बार हमने स्वयं को इतना ताकतवर बनाया है कि वो ऊपर वाला चाहकर भी तुमसे मुझे जुदा नहीं कर सकता, खुद तुम भी नहीं। हम तुम्हें कैसे भी करके ढूंढ लेंगे, चाहे इसके लिए मुझे किसी से भी मुकाबला करना पड़े। वो ये सब अपने चेहरे पर गुस्से से भरे भाव के साथ आसमान की तरफ देखकर कह रहा था। उसकी आंखों में जुदाई का गम और पछतावा दिखाई दे रहा था। फिर उसने अपने हृदय पर हाथ रखते हुए सामने के अंधेरे को देखते हुए कहा, वो इस समय अपने नगर के किसी छत पर खड़ा हुआ था। तुम्हें हमेशा के लिए अपने हृदय के पास रखेंगे और आशा करेंगे जो कुछ भी हुआ
उसकी सच्चाई तुम्हें जल्द से जल्द ज्ञात हो जाए और तुम हमें क्षमा कर वापस हमारी हंसती खेलती श्रेया बन जाओ। ये कहते वक्त उसकी आंखों के आंसू गालों पर बहने लगे। उसे उसका यूं तड़पना याद आ रहा था, जिससे उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी सांसें उससे छीन रहा हो। श्रेयांश अभी भी अपने हृदय पर हाथ रखे हुए वहीं पर खड़ा हुआ था। उसने कहा, मुझसे जो भी गलती हुई थी, मुझे उसकी कोई भी सजा मंजूर है, शिवाय तुमसे दूर जाने के। उसने कहा, मैं तुम्हें कैसे भी करके खोजकर वापस अपने पास ले आऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे आकाश पाताल एक ही क्यों ना करना पड़े। और फिर वहां से अदृश्य हो गया। श्रेया बहुत देर से चल रही थी, अब वो थक चुकी थी। उसके पैर जवाब देने लगे गए। वो उस साम्राज्य के सीमा से दूर आ चुकी थी, जहां पर कोई भी मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे ही नजर आ रहे थे। देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो जंगल में है। क्योंकि उसे मरने का तो कोई डर था ही नहीं, तो वो चाहे जहां रह सकती थी। उसकी आंखों में किसी भी प्रकार के डर का नहीं दिख रहा था, जो उसके चेहरे के भाव से साफ साफ पता चल रहा था। रात बहुत गहरी हो चुकी थी, सुबह होने में सिर्फ एक प्रहर ही बाकी था। श्रेया ने वहीं पेड़ के नीचे थोड़ी देर विश्राम करने की सोची और अपने कदमों को बढ़ाते हुए पेड़ के पास पहुंची। वो पेड़ से अपनी पीठ टिकाकर बैठ गई और आगे के रास्ते को अपनी गर्दन को घुमाते हुए देखा तो पाया कि आगे जाने का रास्ता खत्म हो चुका था। वहां से बहुत ही घना जंगल शुरू हो रहा था। उसने थोड़ी देर उस रास्ते को देखा, फिर अपना सर पीछे टीका लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसका एक पैर सीधा फैला हुआ था और एक पैर उसने ऊपर की ओर मोड़ा हुआ था, जिस पर उसने अपना एक हाथ सीधा घुटनों पर रखा हुआ था। उसका सिर पेड़ से टिका हुआ था। उसने आंखें बंद की हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे फिर से वो अपनी पुरानी यादों की तरफ चली गई थी। ऐसे ही कुछ समय तक बैठे रहने के पश्चात उसकी कानों में कुछ शोर सुनाई दिया। उस शोर को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे आसपास के इलाकों में भगदड़ मची हुई हो। उसने अपनी आंखें खोली और अपना सर इधर उधर घुमाकर देखा तो सच में वह आवाज आसपास के इलाकों से ही आ रही थी, जहां पर जानवरों का शोर सुनाई रहा था। वो अपने स्थान से खड़ी हुई और अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाने लगी। उसने देखा कि कुछ दूरी पर बहुत तेज उजाला हो रखा है और धुएं का गुबार पूरे आसमान को ढक रहा है। वो थोड़ी घबराहट के साथ और आगे बढ़ी। वहां का मंजर देखकर उसकी सांसें थम सी गई। उसके सामने का नजारा बहुत ही भयावह था। जंगल में चारों तरफ आग लगी हुई थी, जो बहुत तेजी से फैल रही थी। उसकी आंखों में आग की लपटें साफ साफ दिखाई दे रही थी। जंगल के जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे थे। बहुत से जानवर घायल भी हो चुके थे, कुछ मर भी चुके थे। वहां का वो मंजर देखकर उसकी आंखों में एक आग लगी इमारत का चित्र चलने लगा, जिसमें लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। आग बहुत ही भयावह थी। सभी कैसे भी करके बस अपनी जान बचाने की चेष्टा कर रहे थे। श्रेया अपनी जगह पर वैसे ही मूर्ति बनी खड़ी हुई थी, जैसे कि ये सब फिर से दोहराया जा रहा हो और वो कुछ भी नहीं कर पा रही है। बस अंतर इतना सा था कि इस बार इंसानों की जगह जानवर थे। फिर उसने अपने मस्तिष्क के ख्यालों को बाहर निकाला और कहा, नहीं, इस बार नहीं। इस बार श्रेया किसी को भी उसके परिवार से अलग नहीं होने देगी। अपनों से दूर होने का गम हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। चाहे वो इंसान हो या जानवर, अपनों का दूर जाना हर किसी को दर्द देता है। फिर उसने बिना कुछ सोचे समझे और बिना वक्त गवाए उस आग में फंसे हुए हिरण के माँ बेटे के जोड़ों को बचाने के लिए भागी। हिरण का बच्चा उस आग में फंसा हुआ था और उसकी माँ बाहर थी, जो इधर से उधर दौड़ते हुए उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, पर वो अंदर नहीं जा पा रही थी। श्रेया ने उस छटपटाती हुई हिरण की माँ को देखा, जिसकी आंखों के कोने भीगे हुए थे, जलती हुई। पेड़ की टहनी उस हिरण के बच्चे के ऊपर गिरने वाली थी, जिसे देखकर उसकी माँ और भी बेचैनी से इधर उधर कूदने लगी। श्रेया बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से उस तरफ भागी और उस हिरण के बच्चे के सामने गिरे हुए बड़े से पेड़ के ऊपर से छलांग लगाई, जिससे जमीन में पड़े हुए पेड़ से निकालती हुई आग की लपटों ने श्रेया के बदन छू लिया, परंतु उस पर ध्यान ना देते हुए उसने हिरण के बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया और उस छोटे से हिरण के बच्चे को दूसरी तरफ उसकी मां के पास फेंक दिया, जिससे वो छोटा हिरण का बच्चा आग की लपटों से दूर हो गया।
जैसे ही वो बच्चा उसकी तरफ गिरा, उसकी माँ दौड़ते हुए उसके पास आई और उसे उठाते हुए अपने चेहरे को उससे रगड़ने लगी। ये देखकर श्रेया के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वहां पर भाग रहे सभी जंगली जानवर उस दृश्य को देखकर चौंक गए, क्योंकि उन्होंने किसी भी मनुष्य को जानवरों की सहायता करते हुए नहीं देखा, बल्कि वह सभी तो उन्हें अपना शिकार कर ले जाते थे। अब वह पेड़ का तना श्रेया के ऊपर गिरने लगा। वो तना श्रेया के ऊपर गिरता उससे पहले ही वो पीछे कूदी और लुढ़कते हुए वहां से दूर हो गई। उसने देखा कि अभी बहुत सारे जानवर इस आग में फंसे हुए हैं। वो दौड़कर उन सभी छोटे छोटे जानवरों को उस आग से बाहर निकालने लगी। आग जंगल में बहुत तेजी से फैल रही थी। हवा की गति बहुत तेज हो गई थी, जिससे आग की लपटें और ज्यादा बढ़ने लगी थी। परंतु श्रेया बिना किसी की परवाह किए बस उन जानवरों को बचाने का प्रयास कर रही थी। उसने 2 जोड़े खरगोश को वहां से सुरक्षित दूसरी तरफ फेंक दिया। सभी जानवर अभी भी भाग रहे थे, क्योंकि श्रेया ने जिन जानवरों को दूसरी तरफ सुरक्षित फेंका था, उस तरफ भी आग लग चुकी थी। अचानक से एक जोरदार बिजली चमकी और बादलों ने अपनी बारिश शुरू कर दी। बारिश शुरू होते ही सभी जंगली जानवर अपने स्थान पर रुक गए और आसमान की तरफ देखने लगे और अपनी आंखें बंद कर उस बारिश को महसूस करने लगी। श्रेया ने भी उन काले घने बादलों को देखा, जो अपनी पानी की बूंदों को तेज और तेज बरसाते ही जा रहे थे, जिससे जंगल की आग धीरे धीरे शांत होने लगी। श्रेया ने सुकून भरी सांस ली। उन सभी को बचाते बचाते श्रेया बहुत घायल हो चुकी थी। हालांकि उसे आग की लपटें ज्यादा तो नहीं जला पाई थी, परंतु फिर भी उसका पूरा शरीर जल रहा था। उसका वो गुलाबी रंग का वस्त्र जगह जगह से जल चुकी थी, परंतु उसने अपने दर्द की कोई परवाह नहीं की। श्रेया ने अपनी आंखें खोलकर उन सभी जंगली जानवरों को देखा, जो उसी की तरफ देख रहे थे। उन सबको सुरक्षित देखकर श्रेया के चेहरे पर संतुष्टि के भाव आ गए। वहां पर सभी जंगली जानवर, खरगोश, हिरण, गैंडे, हाथी और भी कई प्रकार के जानवर वहां मौजूद थे। अचानक से सभी जानवर डरने लगे और डर से अपने कदम पीछे लेने लगे। श्रेया ने जब उन्हें इस प्रकार डरते हुए देखा, तो उसने अपने पीछे मुड़कर देखा। जैसे ही श्रेया पीछे मुड़ी, वो हैरान रह गई, क्योंकि उससे कुछ ही दूरी पर एक पीले रंग का बड़ा सा भयानक शेर उसके खड़ा हुआ था, जो लगातार उसे ही घूरे जा रहा था, जिससे श्रेया की आंखों में हल्का सा डर दिखा, क्योंकि वो शेर आम शेरों के मुकाबले काफी बड़ा था और ज्यादा ताकतवर भी प्रतीत हो रहा था, जिससे श्रेया हैरान और थोड़ी सी भयभीत हो गई थी। परंतु फिर भी उसने अपने चेहरे पर डर जाहिर न करते हुए हल्की डरी हुई आंखों से उस शेर की आंखों में देखा। उसके भूरे बाल, भयानक सा पीला शरीर, वो बिल्कुल किसी शाही राजा की तरह खड़ा। तभी श्रेया उसकी तरफ देखते हुए जल्दी से दौड़ लगाती है। वो शेर कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वो लगभग हमला करने को तैयार हो चुका था। श्रेया उसके पास पहुंचते ही उसे धकेलने की कोशिश करती है, परंतु वो उसे हिला भी नहीं पाती है, क्योंकि वो शेर अत्यंत ही बड़ा और भयानक था। वो शेर अपने स्थान से बिना हिले बस उसकी तरफ देख रहा था। श्रेया लगातार अपने दोनों हाथों से उसकी पीठ को धकेलने की कोशिश कर रही थी। फिर अचानक से श्रेया वैसे ही खड़ी रहकर ही उस शेर की पीठ से लिपट गई और उसके गर्दन को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। वो शेर उसके ऊपर पंजा मारने ही जा रहा था कि अचानक उसे झटका सा लगा। श्रेया की एक दर्द भरी आह निकल गई। वो शेर उस भीगी हुई जमीन पर फिसल गया और वह बैठ गया। श्रेया के ऊपर एक पूरी तरीके से जल चुका पेड़ का मोटा सा तना बहुत जोरों से गिरा, जो बारिश की वजह से भीग चुका था, जिससे श्रेया के मुंह से एक दर्द भरी आह निकली। उस लकड़ी के तने का श्रेया की पीठ पर गिरते ही उसका हाथ शेर के गर्दन से छूट गया और वो उस शेर के बगल में ही अपने दोनों हाथ खोलकर गिर गई। उसके मुंह से खून निकलने लगा। सभी जंगली जानवर जो पीछे जा रहे थे अपनी जगह पर रुक गए और अपने कदम आगे बढ़ाने लगे। उस शेर ने भी उस अनजानी लड़की की तरफ अपनी हैरान आंखों से देखा। वो अभी भी वैसे ही बैठा हुआ था। वो उस लड़की को अपनी आंखें बड़ी कर देख रहा था, जिसने किसी जानवर की जान बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। बारिश लगातार बरसे जा रही थी। पानी की बूंदें श्रेया के होठों से निकल आए खून को साफ कर रही थी। सभी जंगली जानवर वैसे ही खड़े हुए थे। आग पूरी तरीके से बुझ चुकी थी। जले हुए पेड़ जंगल के दृश्य को और भी भयावह बना रहे थे। उस शेर के वहां उपस्थित होते हुए
कोई भी जंगली जानवर उसके समक्ष आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी उसमें से वह हिरण का छोटा सा बच्चा हिम्मत कर आगे आया और डरते डरते उस शेर की तरफ देखते हुए अपने कदम उस अनजान लड़की की तरफ बढ़ा दिए। वो सीधा जाकर उस लड़की के सामने खड़ा हो गया, जिसकी आंखें अभी भी खुली हुई थी। उसका चेहरा शांत था। उस छोटे से हिरण के बच्चे ने अपना चेहरा श्रेया के चेहरे के करीब किया और उसके गालों पर लगाने लगा। श्रेया वैसे ही लेटी हुई उसकी हरकत को देख रही थी। उस छोटे से हिरण के बच्चे को आगे जाते देखकर उन दो खरगोश के जोड़े ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत दिखाई। श्रेया ने उस छोटे से हिरण को देखते हुए बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर धीरे धीरे उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो शेर अभी भी उसी अवस्था में बैठा हुआ था। वो बस उस लड़की की तरफ देख रहा था। वहां मौजूद सभी जंगली जानवर धीरे धीरे उसके करीब आकर खड़े हो गए। श्रेया की आंखें पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। सबसे पहले उस हिरण के बच्चे ने श्रेया की तरफ देखा, फिर उस बड़े से भयानक शेर की तरफ और अपने दोनों पैर मोड़कर बैठ गया। उसके ऐसा करते ही वहां मौजूद सभी जानवर अपने अपने पैर मोड़कर वहीं बैठ गए और सभी ने अपने मुंह से एक साथ आवाज निकाली। उस शेर का ध्यान उन सब की आवाज के साथ टूटा। फिर उसने अपने सामने उन सभी जानवरों को देखा। उन सबको जानवरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अपनी भाषा में उस शेर से कुछ कह रहे हो। थोड़ी देर उनकी आवाज को ऐसे ही सुनते हुए फिर उसने उस अनजान लड़की की तरफ देखा जिसकी आंखें बंद हो चुकी थी। बारिश की बूंदें सिर्फ उसके चेहरे पर पड़ रही थी। बाकी का कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगे। फ्रेंड्स, यार क्या ये स्टोरी इतनी खराब है कि नए रीडर्स सिर्फ 1 या 2 स्टार दे रहे हैं। शुरुआत में इसकी रेटिंग 4.77 थी। अभी देखो गिर गई मेरी रेटिंग। और रही बात कंफ्यूजन की, तो आप लोग ज्यादा कंफ्यूज मत हो यार, आराम से स्टोरी पढ़िए। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी सारा सस्पेंस खुलता चला जाएगा। इन दोनों का दूसरी दुनिया में जाने वाली बात तो हम स्टोरी में ही आपको बताते, बट आप लोग पूछ रहे हैं तो बता देते हैं कि रायबथ दोनों का ही नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाए हैं उसमें। और यह बात शैतान मालिक को पता है, बस वो अपनी पुरानी यादें भूल चुका था। और आप लोगों ने पूछा कि श्रेया वापस आएगी या नहीं, तो आपको बता दूं कि श्रेया वापस आएगी उसकी लाइफ में, क्योंकि हमें इसकी एंडिंग हैप्पी करनी है तो श्रेया को तो वापस आना पड़ेगा, बट थोड़े टाइम बाद। अभी उसमें का थोड़ा सा लीप डाले हैं, उसको थोड़ा सा स्ट्रांग बना दे। इन दोनों का पास्ट थोड़ा सस्पेंस से भरा हुआ है। मैंने इनका पास्ट कुछ ऐसा सोचा है जिसमें आरव को कोई गलतफहमी या फिर कोई मजबूरी होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको इस स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।